वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एफएससी एग्जाम से रिलेटेड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डायरेक्टली देख लेना, ठीक है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 101%, तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है पे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, केमिकल प्रिजर्वेटिव इज डिफाइंड एज ए केमिकल कंपाउंड दैट, रासायनिक परिरक्षक को एक रासायनिक यौगिक के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि क्या करता है, रिटार्ड अल्टरेशंस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। बी ऑप्शन है इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। सी ऑप्शन है पे हेस्टन रिपनिंग। डी ऑप्शन है पे स्पीड्स अप अल्टरेशंस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड। तो क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर, भोजन में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले परिवर्तन को रोकता है। तो क्या करता है केमिकल प्रिजर्वेटिव, क्या काम करता है, रिटार्ड अल्टरेशंस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, फैट सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड, वसा में घुलनशील विटामिन में शामिल होता है। तो क्या चीज़ शामिल होती है, तो विटामिन ए शामिल होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन आते हैं, ए, डी, ई एंड के, ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। अगर आपको वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, दोनों विटामिन क्या है यहाँ पे, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, रट लेना। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर बता रखी है। देखिए विटामिन ए, डी, ई, के आर कॉल्ड द फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। रट लेना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था। 1 ग्रे इज इक्वल टू कितने रेड्स के बराबर होता है, 1 ग्रे कितने रेड्स के बराबर होता है, तो ये पूरे टोटल 100 रेड्स के बराबर होता है। तो 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। देखिए पहला फैक्ट है यहाँ पे, द ग्रे इज ए डेराइव्ड यूनिट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन डोज इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर किलोग्राम ऑफ मैटर, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे, 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड्स। चौथा एंड पांचवा पॉइंट आपको रटना है, इट वाज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश फिजिसिस्ट लुइस हेराल्ड ग्रे। द ग्रे वाज एडोप्टेड एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन 1975, ठीक है, रट लेना। ग्रे 1975 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हिस्से के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रो ओवर द टेम्परेचर रेंज ऑफ, जो साइक्रोफिलिक सूक्ष्म जीव है वो किस तापमान पर बढ़ता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये किस तापमान पर बढ़ता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सब जीरो से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर ये ग्रो करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, रट लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, ठीक है। देखिए रेडिएशन डोज इज डिफाइंड एज द, विकिरण खुराक को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, द क्वांटिटी, फर्स्ट ऑप्शन है पे देखिए, क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी लिबरेटेड बाय द फूड व्हेन इट पासेज थ्रू द रेडिएशन फील्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। बी ऑप्शन है पे क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी स्कैटर्ड बाय द फूड व्हेन इट पासेज थ्रू द रेडिएशन फील्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तीसरा ऑप्शन है पे क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द फूड व्हेन इट पासेज थ्रू द रेडिएशन फील्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। फोर्थ ऑप्शन है पे डी ऑप्शन है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी डिस्पर्स्ड बाय द फूड व्हेन इट पासेज थ्रू द रेडिएशन फील्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है।
तो क्या आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? रेडिएशन डोज इज डिफाइंड एज, रेडिएशन डोज को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो रेडिएशन डोज क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एनर्जी लिबरेटेड या फिर स्कैटर्ड या फिर एब्जॉर्ब्ड या फिर डिस्पर्स्ड। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द फूड व्हेन इट पासेज थ्रू द रेडिएशन फील्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रट लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि द मिनरल फाउंड इन द हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला खनिज कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? कौन सा खनिज पाया जाता है? आयरन, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया है कि एस्पेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ, एस्पेसिस एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है? कीपिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, मेंटेनेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे एडिंग केमिकल्स। तो एस्पेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे? कीपिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट, ठीक है। तो मतलब कि सूक्ष्म जीवों को यहाँ पे बाहर रखना एक एस्पेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एस्पेसिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको हम बता देते हैं। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे, एस्पेसिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एस्पेसिस क्या है? एक स्टेट है, मतलब कैसी अवस्था है जो कि फ्री है कहाँ से? डिजीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो रोग पैदा होते हैं, ठीक है, उनसे मुक्त होने की एक स्थिति है, क्या चीज़? एस्पेसिस, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज होती है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं आपके पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेनिक फंजाई और पैरासाइट्स, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, सेकंड नंबर का पॉइंट। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एस्पेसिस, एक तो होता है मेडिकल और एक होता है सर्जिकल, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भी। सल्फर डाइऑक्साइड इज वाइडली यूज टू प्रिजर्व, सल्फर डाइऑक्साइड का व्यापक रूप से खालिस्तान को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको सुरक्षित करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पापड्स, नेक्टर, चीज, मिल्क। तो आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, नेक्टर। नेक्टर होता है फ्रेंड्स यहाँ पे पीने योग्य पदार्थ, ठीक है। जैसे शरबत होता है या फिर फूलों का मधु होता है, उस टाइप का ये नेक्टर क्या है कि पीने योग्य पदार्थ होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि लिस्टेरियोसिस इज जनरली कोज्ड बाय, लिस्टेरियोसिस आमतौर पर किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण, एल मोनोसाइटोजेंस के कारण, या फिर नोरो वायरस के कारण, या फिर ई कोली के कारण। तो जो लिस्टेरियोसिस होता है, डिजीज होती है फ्रेंड्स, ये होती है एल मोनोसाइटोजेंस के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल मीन्स एल मोनोसाइटोजेंस में एल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे लिस्टेरिया, ठीक है, लिस्टेरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ, ये आपको ध्यान में रखने की बात है। लिस्टेरियोसिस इज यूजुअली कोज्ड बाय ईटिंग फूड कंटेमिनेटेड विद लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। लिस्टेरियोसिस आमतौर पर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस से दूषित भोजन खाने के कारण होता है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, इफ़ इन्फेक्शंस अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लिस्टेरिया बैक्टीरिया कैन स्प्रेड टू द बेबी थ्रू द प्लेसेंटिया। प्लेसेंटिया मतलब कि प्लेसेंटा का क्या होता है? मतलब जो आहार नाल होती है, जो बच्चों को बच्चे जिससे खाना ग्रहण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। तो वहाँ तक ये पहुँच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर फूड स्पॉइलेजेस आर, खाद्य खराब होने के प्रमुख कारणों में से एक कौन सा है? लेक ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, या फिर गेन और लॉस ऑफ मॉइस्चर। आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे गेन और लॉस ऑफ मॉइस्चर। तो इसकी वजह से यहाँ पे खाना खराब हो जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है व्हेन ए फूड स्पॉइल्स इट्स टेक्सचर बिकम स्लिमी बिकॉज ऑफ द।
जब एक भोजन खराब हो जाता है तो इसकी बनावट पतली हो जाती है, क्योंकि किसकी वजह से? डेवलपमेंट ऑफ नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स, या फिर क्लोरोफिल ब्रेकडाउन, या फिर डेवलपमेंट ऑफ सल्फाइड्स, या फिर सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ द माइक्रोबियल सेल्स। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन, सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल्स। ठीक है, तो माइक्रोबियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं यहाँ पे? सरफेस का एक्यूमुलेशन कर लेती हैं, मतलब कि यहाँ पे संचय कर लेती हैं, फिर ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू FSSAI रूल्स क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूड्स। FSS नियम के अनुसार क्लास सेकंड परिरक्षकों में शामिल है, तो क्या चीज़ शामिल है? क्लास सेकंड के अंदर बात करें, कौन से प्रिजर्वेटिव की बात करें हम? क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स आते हैं इसके अंदर, या फिर कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा नियासिन। नियासिन क्या है यहाँ पे? क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव के अंदर ये शामिल होता है। इसके अलावा जो एसिटिक एसिड, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज हैं, ये सभी क्लास ए के अंदर शामिल होते हैं। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि क्लास फर्स्ट में कौन कौन से हैं और क्लास सेकंड में कौन कौन से हैं। देखिए पहला देखिए यहाँ पे क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव आर कौन कौन से हैं? कॉमन साल्ट्स, शुगर्स, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, स्पीसीज, विनेगर एंड एसिटिक एसिड, हनी, एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रट लेना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं, हाँ एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है, एडिशन ऑफ क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव इन एनी फूड इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड। इन जो क्लास फर्स्ट वाले प्रिजर्वेटिव है इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता, किसी भी आप भोजन के अंदर इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर शामिल होते हैं बेंजोइक एसिड, सल्फरस एसिड, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सोर्बिक एसिड, और पांचवा यहाँ पे निशिन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या है यहाँ पे क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव के अंदर शामिल होती है, तो इंपॉर्टेंट है, इनको भी रट लेना। ठीक है, तो क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है कि ए प्रोसेस व्हेन फूड इज फर्स्ट फ्रोजन एट -18 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्रेज एंड देन अंडर द हाई वैक्यूम इज कॉल्ड। एक प्रक्रिया जिसमें भोजन को पहले -18 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रे पर रखा और फिर उसे उच्च निर्वात के तहत हिमीकृत भी किया गया, तो ये प्रोसेस कहलाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? यहाँ पे फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस कहलाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि द सी इन CGMP इज स्टैंड्स फॉर। CGMP में सी का अर्थ क्या होता है? तो सी का मतलब होता है यहाँ पे करंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, करंट। अब इसकी फुल फॉर्म भी आपको हम बता देते हैं। तो CGMP की जो फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स वो होती है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है, जो कि रेगुलेशंस एनफोर्स्ड बाय द FDA। अकॉर्डिंग टू जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है 2 नंबर का, उसमें दिख रखा है अकॉर्डिंगली द C in CGMP stands for current requiring companies to use technologies and systems that are up to date in order to comply with the regulations। तो आपको दोनों ही पॉइंट आपको रटने हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड कैन नॉट बी यूज टू प्रिजर्व नेचुरली कलर्ड जूस बिकॉज ऑफ इट्स। प्राकृतिक रूप से रंगीन रसों को सुरक्षित करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें क्या चीज़ होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एरोमा, या फिर लिबरेशन ऑफ CO2, या फिर ब्लीचिंग ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन की वजह से यहाँ पे इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड ब्लेस यू ऑल, बाय।